जब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्री ढेबर ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस वर्किंग समिति का सदस्य बनाया था, यह एक अच्छा और दूरगामी सोच वाला निर्णय था। वर्ष 1959 में ढेबर ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ा और उनकी जगह ली इंदिरा गांधी ने। सभी बड़े कांग्रेसी यह मानकर चल रहे थे कि निजलिंगप्पा कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे, लेकिन शास्त्री जी ने चुपचाप इंदिरा के नाम का प्रस्ताव रख दिया। अब इसे नेहरू का प्रभाव कहें या कुछ और, इंदिरा कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई। इंदिरा के अध्यक्ष बनाए जाने से पूर्व ही नेहरू धीरे धीरे इंदिरा की छवि जनता के बीच बनाने के लिए प्रयासरत थे। जब भी वो किसी भी बड़ी शख्सियत को आमंत्रण देते, चाहे देश में या देश के बाहर, इंदिरा को अलग से उन लोगों से मिलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता। इसके पीछे विचार यही रहा होगा कि इससे एक तो इंदिरा की छवि बनेगी, दूसरा उनके आत्मविश्वास को बल मिलेगा। वैसे तो इंदिरा का प्रभाव नेहरू सरकार के सभी बड़े और छोटे फैसलों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता ही था, किंतु यह इंदिरा का सुझाव ही था जिसके कारण बॉम्बे राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में बांटा गया। यह इंदिरा ही थी जिनके प्रभाव में नेहरू ने केरल की कम्युनिस्ट सरकार, जो उस समय अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक आचरण कर रही थी, को बर्खास्त कर दिया था। हालांकि इस निर्णय ने नेहरू को कम्युनिस्टों के विरुद्ध में सामने लाकर खड़ा कर दिया। वर्ष 1962 में जब भारत चीन युद्ध हो रहा था तो अपने सभी मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को नेहरू का सीधा आदेश था कि आपको जो भी बात करनी हो, जो भी सुझाव देने हो, आप इंदिरा के माध्यम से करें। इसे आप बाकी कांग्रेस नेताओं में इस संदेश की कोशिश भी मान सकते हैं कि इंदिरा ही आने वाले दिनों में सत्ता की उत्तराधिकारी होगी। कुछ लोगों का मानना है कि नेहरू का आभास था कि उनके अचानक बीमार हो जाने के कारण इंदिरा को राजनीतिक रूप से उनका उत्तराधिकारी बनाने का सपना उनके जीवन काल में पूर्ण होना संभव नहीं था।